नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TW। हम लोग कौन सीरीज कर रहे हैं? ये वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की 12वीं क्लास है। तो आज आगे के क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई, विवेकानंद, गांधी जी या राधा कृष्णन? कौन है इसके लेखक? तो ये है आपके गिजुभाई। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है? अस्थायी, निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये क्या होती है? इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, ना ही कोई समय निश्चित नहीं होता, ठीक है, और ये स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी? तो किसको मिला है राजभाषा का दर्जा? ये मिला है हिंदी को। अगला प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डेवी, महात्मा गांधी का है? तो ये कथन है जॉन डेवी साहब का। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं पत्राचार, दूरस्थ, स्वतंत्र, अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो दूरस्थ शिक्षा को क्या कहते हैं? ये उपरोक्त सभी कहते हैं। इसको पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा या स्वतंत्र शिक्षा, सारे का सारा सही है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक और श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिका और अध्यापक। कौन है? पहला होता है छात्र, सबसे ज़्यादा केंद्र में कौन होता है? छात्र, ठीक। फिर शिक्षक और फिर पाठ्यक्रम। तो केंद्र में कौन होगा? केंद्र में होता है छात्र, फिर शिक्षक और फिर पाठ्यक्रम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किसमें है? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बना देती हैं। क्या बना देती हैं? चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या लेखन की कला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आसानी से जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रोबेल का, मॉन्टेस्क्यू का? तो ये स्टेटमेंट है फ्रोबेल साहब का। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेस्क्यू भारत आई 1909, 1919, 1929 या 1939? तो ये आई थी 1939। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व अभिभावकों व समाज पर, शिक्षकों पर या राष्ट्र पर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा शिक्षकों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपरोक्त सभी? तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु,
छात्रों को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु या शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। पाठ्य योजना क्यों चाहिए? ये शिक्षण का योजनाबद्ध करने के लिए। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविका के लिए शिक्षा या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जीवन व्यवहार की शिक्षा भी चाहिए मिलती है, पारस्परिक सहयोग की भी और जीविकोपार्जन की शिक्षा भी मिलती है, और ये तीनों की तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो ये थी आदर्शवाद के। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन, बहुत सी जगह प्रमुख केंद्र था, नालंदा, गया, गुजरात या बंगाल। तो ये था नालंदा। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? क्लाइव, ग्रांट, कॉर्नवालिस या कोई नहीं। तो ये माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो ये आपका ऑप्शन। हम चले जाएं सेकंड ऑप्शन के साथ, चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन, प्रतिपादित किया ऑकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले या न्यूटन ने। तो ये किया था मैकाले ने। हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शिक्षक। अगला क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से आदर्शवादी नहीं थे। कौन नहीं था? सुकरात, प्लेटो, हेगेल या टीवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डीवी। हम चले जाएंगे जॉन डीवी के साथ। ये परियोजनवाद से जुड़े हुए हैं। तो ये रही क्लास जिसमें हमने आज काफ़ी क्वेश्चन कवर किए। आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।